है गाइस। डेटा एनालिटिक्स की जर्नी में हम आज डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये क्यों अप्लाई होता है, इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इससे कितने पिलर्स होते हैं, सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो गाइस, विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके ओके, ध्यान से देखना। आज हम देखेंगे उप्स प्रिंसिपल। उप्स प्रिंसिपल को ही कुछ लोग बोलते हैं इसको पिलर, पिलर्स ऑफ उप्स। बेसिकली गाइस, उप्स के यदि वैसे देखा जाए तो 6 पिलर होते हैं। 6 पिलर तब आप बोलोगे जब आप क्लास और हो गए। ऑलराइट, यदि मैं क्लास और ऑब्जेक्ट को नहीं इंक्लूड करूंगा तो मैं इसके 4 पिलर्स बताऊंगा। बेसिकली यदि एडवांस लेवल पे देखा जाए तो इसके 4 पिलर्स ही बोले जाते हैं, क्योंकि इसी क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट होती हैं, सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ध्यान से देखना। सर, इसके उप्स के प्रिंसिपल क्यों पढ़ते हैं? देखो, उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने का मतलब होता है आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हो, बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो। ऑलराइट, बेसिकली इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डेवलपमेंट सेक्टर में। बट यदि हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो हमारा, मेरे देखो, मैं आपको चाहता तो उतना ही बेसिक से एनफ था आपके लिए, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज यदि आप ये नहीं सीखते हो ना तो आपको बहुत दिक्कत होगा आगे। ठीक है, सो प्लीज एक एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। जहां भी कोई भी डाउट आएगा तो आप डायरेक्टली पूछ लेना। ठीक है, हम देखे थे उप्स को बोले थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, और इसमें इसके जो पिलर्स होते हैं गाइस, वो 4 पिलर होते हैं। फर्स्ट होता है इनकैप्सुलेशन, सेकंड इज अब्स्ट्रैक्शन, थर्ड इज इनहेरिटेंस एंड फोर्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म। ध्यान से सुनिएगा। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सर, क्या मैं इसको सीक्वेंस में ही बोलूंगा क्या? नहीं, मैंडेटरी नहीं। आप पहले एब्स्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो, इनकैप्सुलेशन बाद में बोलो, इनहेरिटेंस बोलो, देन पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब मैंडेटरी नहीं है, आप किसी भी फॉर्मेट में बोल सकते हो, रैंडम फॉर्मेट में। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको इजी वर्ड में बता रहा हूं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन जो होता है, उप्स का ही एक पिलर होता है, उप्स का ही एक पार्ट होता है, जिसके अंदर हम सिक्योरिटी का कोड लिखते हैं। सिंपल वर्ड में, इनकैप्सुलेशन के अंदर हम सिक्योरिटी का कोड लिखेंगे। सर, सिक्योरिटी कब लिखते हैं? जब हम किसी चीज को प्राइवेट बनाते हैं। जैसे आपके इंस्टा अकाउंट हो गई, आपके इंस्टा आईडी हो गई, आपका इंस्टा पे जो भी फोटोज अपलोड करते हो, वीडियोस अपलोड करते हो, यदि आप उसे प्राइवेट किए हो ना तो वही एक्सेस कर सकता है जिसको आप एक्सेस दिए हो। दैट मीन्स जो आपके फॉलो लिस्ट में है। क्यों गाइस? दैट मीन्स हम वहां पे इनकैप्सुलेशन प्रोसीजर अपना रहे हैं। यदि रियल लाइफ एग्जांपल के सिनेरियो से देखो तो इनकैप्सुलेशन का यूज हम कहां करते हैं? जैसे हम एटीएम के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे हम एटीएम के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या बैंक के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या यूज, कहां पे यूज करेंगे? प्राइवेट का कहां बनाएंगे? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि आप एटीएम का सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है? सर, उसके अकाउंट में कितने बैलेंस है ये हम नहीं दिखाते हैं। ऑलराइट गाइस, क्लियर हुआ? और सिंपल वर्ड में देखना, जब भी हम, ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, इनकैप्सुलेशन के अंदर जब भी आप प्राइवेट बनाते हो, ध्यान से सुनना, जब भी आप प्राइवेट बनाते हो तो उसके आगे डबल अंडर स्कोर लगाते हो। और सर, प्राइवेट किसको बनाते हैं? सर, वेरिएबल को बनाते हैं। और ये वेरिएबल किसके साथ आता है गाइस? सर, सेल्फ के साथ आता है। जब जब भी कहीं भी आपको देखे सेल्फ डॉट डबल इन अंडर स्कोर दिखे और वेरिएबल का नाम दिखे, आप सीधे आंख बंद करके यही समझोगे कि दिस इज अ प्राइवेट। और प्राइवेट की चीजों को आप कहां एक्सेस कर सकते हो? आप क्लास के अंदर तो उसके मेथड फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आप उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हो। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बैंक में, बैंक के अंदर के जो लोग रहते हैं उनके पास आपके सारी चीजों का एक्सेस है। यहां तक वो चाहे ना तो हमारे अकाउंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, एनी वे एनी प्रोसेस, क्योंकि ब्लॉक तो वही करते हैं ना। कभी यदि फ्रॉड ट्रांजेक्शन हम करते हैं, कभी उनको कॉल करते हैं, तो ब्लॉक करने का काम कौन करता है? बैंक वाले ही तो करते हैं। यानी कि मेरे खाते का, अकाउंट का मैनेजमेंट कौन करता है? बैंक वाले। यानी कि क्लास के अंदर, यानी कि बैंक के अंदर जो क्लास के अंदर है उसके अंदर तो सारा प्रोसीजर करेगा काम, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको ना ही एक्सेस कर सकते हैं ना ही चेंज कर सकते हैं। क्लियर? सर, लेकिन इसके लिए भी तो कोई जुगाड़ बना होगा। सर, बिल्कुल। इसी इनकैप्सुलेशन के प्रोसीजर में हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या? गेटर, सेटर। गेटर और सेटर एक प्रकार से 2 तरह के फंक्शन होते हैं। गेटर का यूज करके हम
प्राइवेट की वैल्यू को बाहर गेट करते हैं, सेटर के थ्रू सेट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, बट एक्चुअल में ये काम किया नहीं जाता है। आगे समझ में? कहोगे सर यानी कि ये तो एक प्रकार से हैकर वाला काम हो गया। बिल्कुल, एक प्रकार से हैकर वाला ही काम हो गया। गेटर सेटर तभी अप्लाई होगा जब पहले सामने वाले को पता रहेगा कि हाँ ये क्लास के अंदर कौन सा डाले। सपोज दैट यदि मानो मेरे अकाउंट से कोई फ्रॉड कर रहा है, ट्रांजेक्शन में यदि फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जा रही है, वो किस कंडीशन में होती है? कहीं ना कहीं यदि हम किसी ना किसी अनवांटेज कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं, या किसी अनवांटेज लिंक पे हम क्लिक करते हैं, या हमारा पिन कोई और जान रहा है, थ्रू ऑफ दिस वो एक्सेस करता है, इसी के थ्रू तो करता है ना। यदि हम उसको बताएं ना कि मेरे अंदर क्या है, मैंने पिन क्या सेट करके रखी है, मेरा अकाउंट किस मतलब बैंक में या किस मोबाइल नंबर से लिंक है, तो क्या वो मेरे साथ फ्रॉड ट्रांजेक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा ना गाइस। नो सर। दैट मींस सिंपल वर्ड में समझो, इनकैप्सुलेशन एक ऐसा पिलर है जिसके अंदर आप सिक्योरिटी का कोड लिखते हो। लाइक एग्जांपल के थ्रू देख लो, बैंक और एटीएम। आ गया समझ में? वही बोल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ओनली एक्सपोज द सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन। बेसिकली टेक्निकल वर्ड में लिखा है, मतलब सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन कोई क्या करता है, एक्सपोज करता है। मेरे कहने का मतलब है एक वर्ड में जो मैं बताया हूं, प्राइवेट बनाते हैं डबल अंडरस्कोर लगा के। डबल अंडरस्कोर लगाओगे तो प्राइवेट बनेगा। उसको एक्सेस करने के, और बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं, इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास के अंदर तो कर सकते हैं, और इसके अंदर गेटर सेटर होते हैं। बस इतना काफी है, एनफ है। दिस इज एनफ फॉर यू। ओके यार, आगे चलें। अगेन इसके पिलर्स में हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, मैं अभी इसका सिंटेक्स सबका बता रहा हूँ, ठीक है? अभी बस मैं चारों पिलर्स को एक पास बता रहा हूँ। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इसमें हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है पढ़ने का? देखो, आपको पता है गॉड कभी भी मृत्यु किसके हाथ में देता है? हमारे हाथ में। हमारे हाथ में होता है, गॉड के हाथ में होता है? यमराज के हाथ। भगवान के हाथ में है ना। दैट मीन्स सिंपल वर्ड में यदि उसको भी देख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। अब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। जब हम अब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं तो उस टाइम पे मुझे इंपोर्ट एबीसी करके और वैसे करके फ्रॉम एबीसी फिर लिखना पड़ता है, इंपोर्ट कैपिटल एबीसी या जो भी लिखना चाहते हैं वेरिएबल। उसके बाद से अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हैं, उसके थ्रू हम @ यूज करते हैं। @ अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते हैं, उसके थ्रू हम अपना प्रोसीजर करते हैं। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन का सिंपल एक वर्ड में समझो तो हमें जो जरूरी की चीजें वही दिखाना, अनवांटेड चीजें नहीं दिखाना। जैसे एक ड्राइवर है, ड्राइवर को बस ये पता है कि कार कैसे चलती है, लेकिन क्या ड्राइवर को ये चीजें पता है कि इंजन कैसे काम कर रहा है? पता है सर, उसको जानने की जरूरत ही नहीं है। यदि कार ड्राइवर है तो उसे कार चलाने से मतलब है, इंजन कैसे काम कर रहा है उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। सिंपल वर्ड में यदि आप एग्जांपल हो तो वो एग्जांपल है अब्स्ट्रैक्शन का। जैसे मुझे जरूरी की चीज दिखानी है, बाकी चीजें नहीं दिखानी है। आगे समझ में? बोलो यार। दिस इज एग्जांपल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। इसको बोल रहा है हाइड्स कॉम्प्लेक्स डिटेल्स टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली इसके कहने का मतलब है कि जो जरूरी की चीजें उसे दिखाओ, बाकी की चीजें ना दिखाओ, सो दैट आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो कम हो सके। आगे समझ में? उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है उप्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यदि आप उप्स का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो उप्स का कॉन्सेप्ट बता दिए, उसके पिलर्स बता दिए, उसके बारे में बता दिए, देन वो जान जाएगा कि आपको उप्स का नॉलेज है। क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में ही नहीं जानते हैं, कौन किसका एक्चुअल काम कैसे होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। अगेन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिट कर रहा है, यानी कि ऑक्युपाई कर रहा है। जब एक क्लास, ध्यान से सुनना, जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, उसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे कि पापा की प्रॉपर्टीज को बेटा एक्सेस करता है और बेटा की एक प्रॉपर्टीज को उसका बेटा एक्सेस करता है। अब आप बोलोगे सर क्या ये इनहेरिटेंस एक ही तरह से हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है। एक बाप के 4 बेटे हो सकते हैं, हो सकता है ना। एक पेरेंट है, उसके 4 या 5 चाइल्ड हो सकते हैं। अब उन 4-5 चाइल्ड के भी बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। दैट मींस एक कई तरीके से हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। सभी कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 देखते हुए चलेंगे। अब ध्यान से देखना इनहेरिट कैसे होता है। जैसे पेरेंट क्लास हम बनाते हैं तो नॉर्मल क्लास का नाम लिखते हैं, और जब हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं ना तो चाइल्ड क्लास के अंदर यदि मैं पेरेंट क्लास को एक्सेस कर रहा हूं ना तो पेरेंट क्लास को इस चाइल्ड क्लास के अंदर पुट करना पड़ता है।
ऑल राइट। ओके सर, इस इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई करते हैं? ध्यान से सुनना। आपको पता है सपोज दैट 4-5 गाड़ियां हैं, आपको पता है हर गाड़ी में 4 चक्के होते हैं। यदि सपोज दैट एक कार का एग्जांपल ले तो 4 उसमें क्या होते हैं, पहिए होते हैं ना, व्हील्स होते हैं। बोलो यार। अब यदि उसी चीज को मुझे बार बार करना पड़े, हाँ अगेन मैं देख लेता हूँ, ब्रेक ले लो। यदि आपको पता है कि जो ब्रेक लगाते हैं सभी गाड़ियों में, जो 4 व्हीलर होती है, पैर के पास ही ब्रेक होता है मैक्सिमम में। हाँ आप बोलोगे सर अब तो आ गया है, उसमें हाथ में भी ब्रेक रहता है। ऑलराइट, मुझे पता है कई लोग के माइंड में आइडिया आ रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम बताओ हर एक व्हीकल्स में पैर से ही तो आप ब्रेक मारते हो। अगेन स्लेटर का एग्जांपल ले लो, सेम प्रोसीजर होता है कि नहीं सभी व्हीकल्स में? बोलो यार। अगेन एक और एग्जांपल ले लें इनहेरिटेंस में। आपको ये भी पता है कि सर हर व्हीकल्स में जो हैंडल होता है वो राइट साइड होता है कि लेफ्ट साइड होता है? हर एक व्हीकल में जो हैंडल होता है वो किस साइड में होता है गाइस? राइट साइड होता है ना? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो वही प्रोसीजर होता है। बोलोगे सर फॉरेन में तो राइट साइड में होता है, तो फॉरेन वालों के लिए बनाएंगे तो राइट साइड यूज करेंगे। ऑलराइट, सॉरी लेफ्ट साइड यूज करेंगे। अगेन देखना, अगेन बोल रहा है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी मोर। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी मोर, यानी कि एक ही चीज को कई तरीके से एक्सेस करना ही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। एक ही चीज को कई तरीके से एक्सेस करना ही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं 2 चीजें आती हैं, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। इसी के अंदर आप 2 चीजें पढ़ते हो, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। अभी हम 1 बाय 1 सभी को देखेंगे। दैट मीन्स इसके कहने का मतलब क्या है? एंटिटीज कैन हैव मोर देन वन फॉर्म। मतलब जो उसमें इंफॉर्मेशन है, एंटिटीज हैं, वो कई तरीके से होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, मेनी मोर। अभी तक इतने में किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। उप्स के ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला हूं, उप्स ध्यान से सुनना एक बार माइंड में। उप्स के 4 पिलर होते हैं। फर्स्ट जो होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के अंदर आप सिक्योरिटी का कोड लिखते हो। अब्स्ट्रक्शन के अंदर आप क्या करते हो? अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हो। जो जरूरी की चीज है वो दिखाना है, और जो नहीं जरूरत की चीज है उसे नहीं दिखाना है। ठीक है, अगेन इनहेरिटेंस में देखते हैं। इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, इनहेरिट करता है, उसे इनहेरिटेंस का प्रोसीजर कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी मोर। एक ही चीज को कई तरीके से करना ही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और इसमें 2 चीजें हम पढ़ते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। सॉरी, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। क्लियर हुआ इतना? बोलो ना यार। ओके, अब एग्जांपल देखते हुए चलते हैं। एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। किसको? सभी को। भाई इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मैंने एक क्लास बनाया कार नाम का। सपोज दैट मैं कार नाम का एक क्लास बनाया, इसके अंदर पास लिख दो, कोई दिक्कत? अगेन मैं एक क्लास बना रहा हूं, ध्यान से देखना, BMW नाम का। और BMW क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है कार क्लास को। यानी कि ये हो गया चाइल्ड क्लास और ये हो गए पेरेंट क्लास। आगे समझ में? यस सर। यानी कि इसके अंदर, इस कार के अंदर जो भी फीचर्स होंगे ना, उस BMW के अंदर भी हम चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं। क्यों? कैसे यूज करेंगे? क्योंकि सर हम यहाँ पे क्या किए हैं, इसको एक्सेस कर ले। यानी कि एक क्लास को जब मैं एक्सेस कर ले रहा हूं तो उसकी सारी चीजें तो आ गई हैं। यस सर। यदि मानो कोई मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर कोई खरीद लिया, तो घर के अंदर दीवार उवाल जितने हैं, रूम्स हैं, कमरे हैं, उसमें जो भी विंडोज वगैरह लगे हैं, दरवाजे लगे हैं, वो सभी चीजों को तो उसके पास चली गई जो खरीदा है। ऐसा थोड़ी है कि मैं, यदि मेरा घर कोई ले रहा है तो केवल दीवार लेगा, मैं दरवाजा और बाजा निकाल के सब जंगला वंगला लेकर चला जाऊंगा। ऐसा तो करूंगा नहीं ना। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। आगे समझ में? हाँ, क्या सर केवल एक ही बार एक्सेस हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आप यहाँ पे पास लिख के अगेन तीसरी क्लास भी बना सकते हो। तीसरे क्लास में मैं सपोज दैट लिख दे रहा हूं सुजुकी। और सुजुकी क्लास के अंदर आप यदि BMW को एक्सेस कर रहे हो, अब बताना
यदि मैं सुजुकी क्लास के अंदर BMW को एक्सेस कर रहा हूं, यानी कि मैं कार को भी एक्सेस कर लिया, BMW को भी एक्सेस कर लिया, कर रहा हूं कि नहीं? क्योंकि BMW के अंदर कौन आया है, इस कार की सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, अब उसको मैं एक्सेस कर रहा हूं। सिंपल सा एक और किसी का घर है, ठीक है, यदि मेरे घर में कोई चीज है, मैं दूसरे के घर से लेकर आ गया, सपोज दैट मैं आर्यन के घर से कोई सामान लेकर अपने घर में रख लिया, और मेरे घर से कोई, यदि कोई मेरे घर को एक्सेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आर्यन मेरे घर पे सामान लेकर आया ना, उसको भी लोग एक्सेस कर लेगा। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट। आगे समझ में? गेट बंद कर। यस सर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा यदि इसमें कोई कुछ यूज होता है ना, तो इनकैप्सुलेशन यूज होता है, इनहेरिटेंस यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। बोलो गाइस। यस सर। इन चारों में कभी भी अरे मैं जो एग्जांपल दूंगा, अभी सिंटेक्स बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो टेंशन ना लो। मैं पूरा एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बताऊंगा कैसे होगा। अभी तो बस मैं पिलर्स बताया, थोड़ा सा एग्जांपल इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया, कैसे काम करते हैं, होता क्या है। इतना क्लियर हो गया? चलो ध्यान से देखो। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? बेसिकली इनकैप्सुलेशन इज अ पार्ट ऑफ, इनकैप्सुलेशन जो होता है किसका पार्ट होता है सर? उप्स के पिलर का ही एक पार्ट है। इसके अंदर हम किसका कोड लिखते हैं? सिक्योरिटी का कोड लिखते हैं। इसका यदि सिंटेक्स देखा जाए तो ध्यान से देखना इसका सिंटेक्स। सबसे पहले आप क्या बनाते हो गाइस? जो पहले बताया था सारा काम वैसे करूंगा सर। सबसे पहले क्लास बनाते हैं, और क्लास बनाने के बाद मैं लिखता हूं क्लास का नाम। सपोज दैट क्लास का नाम मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे जोमेटो, और मैं क्लास जैसे बनाता हूं सर, वैसे बाहर कोलोन लगाते ही क्या बन जाता है? इसकी बॉडी बन जाती है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DEF डेफ। मैं यूजर से इनपुट वगैरह सारा लेके करेंगे हम, ध्यान से देखना। मैंने क्लास बनाया, अब मैं लिख रहा हूँ डेफ। अब मैं क्या बना रहा हूँ गाइस? डबल अंडरस्कोर लगाया, और मैं लिखा यहाँ पे INIT। इनिट का मतलब होता है गाइस इनिशियलाइजेशन। बेसिकली दिस इज अ मेथड, यही एक प्रकार का मेथड होता है, ठीक है। इनिट लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगाऊंगा। डबल अंडरस्कोर लगाने के बाद मैं एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाऊंगा, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा सेल्फ। और सेल्फ जो होता है आर्गुमेंट होता है, जिसे बोलते हैं बहस करने वाला। ये कुछ भी हो सकता है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, और जो भी मुझे क्या चाहिए, जो भी सर मुझे पैरामीटर चाहिए, वो पैरामीटर हम लिखते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे ले लेता हूं किसी का नेम और उसकी ऑर्डर ID। ऑलराइट। अब बोलोगे सर यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं, तो क्या इसको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हो। डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में जब कोई चीज लिखते हो तो क्या बन जाता है बाबू? सर स्ट्रिंग बन जाता है सर। इतना समझ में आया? इतना किसी को डाउट हो तो बोलो। अभी मैं इनकैप्सुलेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं किया हूं। अभी बस मैं आपका कंस्ट्रक्टर बनाया हूं और एक क्लास बनाया हूं। अब ध्यान से देखना, अब इसके अंदर मैं इन वेरिएबल्स को यूज करना चाहूं, यदि इसके अंदर मैं इन वेरिएबल्स को यूज करना चाहूं, ये जो वेरिएबल्स हैं, तब मैं सेल्फ के थ्रू ही यूज करूंगा। जो यहाँ पे लिखे रहोगे, जो यहाँ पे आर्गुमेंट रहेगा, बहस करने वाला रहेगा, उस बहस करने वाले के साथ ही, आर्गुमेंट के साथ ही ये लोग आएंगे। यानी कि सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे सेल्फ लिखूंगा ना गाइस? बोलो, यहाँ पे लिखेंगे ना? यहाँ पे सेल्फ नहीं सर। नहीं सर, यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो सर? यहाँ पे जैसे कॉलन लगा लेते हैं, बॉडी बॉडी बना लेता है। ये गलती मत करना। जैसे आप कोलोन लगा के इंटर प्रेस करोगे, आपके बिना बताए हुए ऑटोमेटिक ही वो ले लेगा। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ SELF सेल्फ, जो यहाँ पे लिखे रहोगे डॉट नेम में मैं असाइन कर दे रहा हूं जो नाम आएगा। अब ये भी आपके माइंड में आ सकता है, सर क्या इस वेरिएबल, इसका नाम और इसका नाम हम अलग अलग रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हो। दिस इज सेम बिकॉज दिस। ऑलराइट। अब सपोज दैट कोई यूज बाहर से ऑब्जेक्ट के थ्रू नाम आ रहा है, सपोज दैट नाम कोई करण डाल रहा है, तो करण यहाँ पे आया, वही करण यहाँ पे आया, वही करण यहाँ पे असाइन हो गया। सपोज दैट बाहर से कोई क्या पास किया होगा? करण पास किया होगा, वो करण इस नाम के अंदर आ गया, और वही नाम यहाँ पे आ गया, और वही नाम यहाँ पे असाइन हो गया। क्लियर हुआ सर? हाँ सर आर्गुमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस क्या होता है? देखो,
बेसिकली देखो यहाँ पे जब आप ये पैरामीटर अभी मैं बोल रहा हूँ, पैरामीटर का मतलब होता है जब मैं पैरामीटर पास करूंगा ना तो मुझे उसके लिए कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करनी पड़ती है जबकि आर्गुमेंट के लिए कोई पास नहीं करने की जरूरत है। यही एक डिफरेंस है। जैसे मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर लिख रहा हूँ ना, तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बाबू ना, तो मैं वहां पे 2 क्या डालूंगा, वैल्यू डालूंगा, और वो वैल्यूज इन पैरामीटर को क्या कर लेंगे, ऑक्युपाई कर लेंगे, जबकि आर्गुमेंट का कोई वैल्यू नहीं डाला जाता है। और आर्गुमेंट एक ही रहता है और पैरामीटर बहुत सारे ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आर्गुमेंट हम वहां पे बनाए जब बनाते हैं ना तो कई सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। सर आर्गुमेंट भी हम बहुत सारे ले सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, आर्गुमेंट भी होता है बहुत सारा। जब मैं आपको लेमडा फंक्शन पढ़ाया होगा ना, वहां पे बताया होगा, एक या एक से अधिक आर्गुमेंट ले सकते हैं लेकिन एक्सप्रेशन एक ही लेते हैं। किसी को याद आ रहा है लेमडा फंक्शन? यस सर। वहां पे मैं चीज बोला था, तो ऐसा नहीं है, बहस करने वाला तो कोई भी हो सकता है, कितने लोग भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? अभी समझ में आया? अनुपम कौन था? अनुपम ही था ना? हो गया है। ओके, अंकित समझ में आ गया ना? यस सर। अब ध्यान से देखना, अभी तक मैंने इतना काम किया, अब ध्यान से देखना। अब मैं प्राइवेट बनाने वाला काम कर रहा हूँ। प्राइवेट कैसे बनाते हैं सर? सेल्फ लिखेंगे और जिसको प्राइवेट बनाना रहेगा उसके आगे मैं लगाऊंगा डबल अंडरस्कोर। अब मैं प्राइवेट बना रहा हूं, ध्यान से देखना, डबल अंडरस्कोर है और दोनों अंडरस्कोर एक दूसरे से अटैच रहेंगे, स्पेस नहीं देना है। और डबल अंडरस्कोर लगाते ही मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे गाइस? जिसको सर प्राइवेट बना रहे हो। और ऑर्डर आईडी में क्या असाइन कर दिया? ऑर्डर आईडी। क्लियर होगा गाइस? बोलो यार। यस। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना, इतना यदि आपको समझ में आ गया, आप इसके अंदर प्रिंट लिखोगे तो बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दिखेगा, बाकी मुझे करने की जरूरत नहीं। हाँ, आप इसके अंदर आप चाहो 2, 3 फंक्शन, 5 फंक्शन, 10 फंक्शन, जितना फंक्शन बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक बस बना दे रहा हूँ डिफ, और सपोज दैट लिख दे रहा हूँ फन नेम, फंक्शन का नाम, और मैं लगा देता हूँ पैरेंथेसिस, और इसके अंदर लिखना पड़ेगा मुझे सेल्फ। सेल्फ जरूर लिखूंगा और लगाऊंगा कोलोन, यहाँ पे लिख देता हूँ पास। कुछ भी आ सकता है इसके जगह पे। अब ध्यान से देखना, अब मैं बनाऊंगा इसका क्या गाइस? अब मैं बनाऊंगा इसका ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है सर? क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम लिख दिया। जैसे मैं क्लास का नाम लिखता हूं, क्लास का नाम लिखते ही मुझे इसके अंदर पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, सॉरी पैरामीटर जो हैं उनकी वैल्यूज पास करनी पड़ती हैं। नेम में मैं पास कर दिया सपोज दैट, और मैं ऑर्डर में पास कर दिया, ऑर्डर आईडी में पास कर दिया 23, और मैं इसको क्या कर ले रहा हूं? बोलो गाइस। अब इस ऑर्डर मैं इतना बना लिया, अब मैं लिख दे रहा हूं ओबीजे ऑब्जेक्ट 1। आप ऐसा नहीं है गाइस यहाँ पे ओबीजे 1 ही लिखना जरूरी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट का नाम बेसिकली एक प्रकार से वेरिएबल का नाम है, लेकिन प्रॉपर तरीके से बोला जाए ना तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं। अब जब मैं ना इनकी किसी भी चीज को एक्सेस करना होगा ना तो इसी के थ्रू करेंगे, लेकिन हम इसके थ्रू किसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं? प्राइवेट की वैल्यू को। अब यहाँ पे मैं लिखूं obj 1 डॉट नेम, और इस नेम को मैं क्या करूं? स्क्रीन पे देखूं तो ये दिखेगा, ठीक है। लेकिन सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? obj 1 डॉट डबल अंडरस्कोर ऑर्डर आईडी नहीं हो सकता है, बिकॉज ये बोलेगा ना कि एरर देगा, एक एरर थ्रो करेगा। बेसिकली वो एरर बोलेगा एट्रीब्यूट करके ऐसे कुछ आएगा एरर, और उसके कहने का मतलब है ना कि तुम प्राइवेट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, सॉरी एक्सेस नहीं कर सकते हो बाहर। समझ में आया? किसी को नोट करना हो तो कर सकते हो, लेकिन इस प्रिंट को थोड़ा इधर करके नोट करना बाबू, क्योंकि इसी के जस्ट नीचे होना चाहिए। तो मैं मिरर करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे।
प्रिंट के अंदर लिखेंगे obj1 डॉट, क्या लिखेंगे गाइस, क्या एक्सेस किए थे, नेम को ना, नेम। अब ध्यान से देखना, अब आप बोलोगे क्या सर यदि मुझे इस फंक्शन को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करूंगा? इस फंक्शन को भी एक्सेस करना है तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करोगे। क्या लिखना पड़ेगा? obj1 डॉट फंक्शन का नाम। आ गया समझ में? हाँ, लेकिन इस चीज को, प्राइवेट को मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, इनके अंदर, लेकिन हाँ इस प्राइवेट को इधर नहीं यूज कर सकते हो। आ गया समझ में? आप इसके अंदर जितने भी फंक्शंस बने रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट, उसमें अंदर यूज कर सकते हो। मैं आपको कल बताया था कि यही एक कंसेप्ट बाबू होता है जिसमें बताया जाता है मेथड और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। वहीं पे मैं बताया था आपको, इसको आप क्या बोलोगे, इस वाली लाइन को आप क्या बोलोगे गाइस? मेथड। और इसको क्या बोलेंगे हम? फंक्शन। ठीक है, और इनको क्या बोलोगे? वेरिएबल बोल सकते हो, या इसको ऐसे बोल दो कि इसके जो पैरामीटर है उनको एक्सेस कर रहे हैं तो वेरिएबल के थ्रू ही कर रहे हैं, वेरिएबल बना के। हाँ, और इसको क्या बोलोगे? सेल्फ को क्या बोलता है गाइस? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बोलते हैं सर। और ये क्या हो गया? पैरामीटर हो गए। और यहां से क्या कर रहे हैं? पास द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। टेंशन ना लो, आप खुद ही बैंक के लिए बनाओगे, बैंक के लिए भी हम बनाएंगे कोड, पूरा कोड लिखेंगे। एक यूजर इनपुट करेगा, यूजर पिन डालेगा, सारा बैलेंस वो चेक करके बताएगा, सारा काम करेगा। जैसे मेन्यू आपको एटीएम पे दिख गया था, एटीएम वाला ही कोड बनाएंगे, सारा चीज देखो। लेकिन कोड बनाएंगे, चीजों को कैसे चेंज किया जाता है, लॉजिक कैसे बनाया जाता है, मैं लॉजिक पहले एक पेज पे आपको बताऊंगा, एक पीपीटी की स्लाइड पे, कि देखो ऐसे ऐसे चीजें होंगी, क्या क्या चीजें मुझे जरूरत है। पहले आपकी जरूरत की चीजें मैं बता दूंगा, देखो ये चीजें होंगी, उसके बाद हम लॉजिक लगाएंगे तो हमारा लॉजिक बेटर तरीके से लगेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट को किस जगह इंप्लीमेंट करना है। कोड को रटना नहीं है, कैसे चीजें काम करती है उस करते हुए चलना है। यदि सर, आप, हाँ बोलो। सर फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है इसमें? देखो, फंक्शन और मेथड में ये डिफरेंस होता है, फंक्शन जो होता है, सॉरी, जो मेथड होता है ना, वो क्लास के अंदर बनाया जाता है। बोलोगे सर क्लास के अंदर तो ये भी है, दिस इज नॉट अंडर क्लास, यार क्लास के अंदर नहीं है माना जाता है। आपको मैं अभी दिखाऊंगा ना मेथड और फंक्शन में डिफरेंस नीचे, तो देखना यही चीज लिखी होगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज इन, ये क्या है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, इनके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। आगे समझ में? उस टाइम पे हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, एक और सिंपल तरीका समझ सकते हो मेथड के लिए। मेथड जब हम बनाते हैं ना तो उसमें इनिट लगा रहता है या एसटीआर लगा रहता है। आगे समझ में? बोलो यस यार, बोलो क्यों सस्पेंस में क्यों हो? बोलो ना सर, नहीं समझ में आ रहा है, या सर हो सकता है कुछ और हो, आप कुछ और हो, यदि आप पढ़े हो तो बोलो, यदि होगा तो मैं बताऊंगा हाँ यही होता है, नहीं होगा तो बोल दूंगा नहीं होता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मेथड और फंक्शन का, शायद आप पढ़े होगे। देखो, यदि मैं एक लिस्ट बनाया, लिस्ट में मैं रखा 1 2 3, ठीक है, और मैं यदि मैं कर रहा हूं इसको प्रिंट ऑफ एल, यदि मैं कर रहा हूं तो ये क्या है हमारा? लिस्ट फंक्शन है बाबू, इंटरवल्स। ठीक है। लेकिन यदि मैं एल डॉट कर रहा हूं और इसमें अपेंड कर रहा हूं 4, ये क्या है? मेथड है पूरा, क्योंकि एल के अंदर अपेंड कर रहे हो। मैं ये चीजें इसलिए नहीं बता रहा था ना, मैं सोचा था आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर लोगे, लेकिन ये भी एक तरीका होता है दोनों में क्लियरिफाई करने के लिए, फंक्शन सर और तो मेथड। डेफिनेशन वाइज कैसे क्लेरिफाई करेंगे कि डिफरेंस पता चल जाए फंक्शन और मेथड? देखो मैं बता रहा हूं, यदि एल को हटा दोगे ना, एल डॉट को हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। लेकिन जब बता रहे हो ना कि उसी के अंदर जब हम एक्सेस करवा रहे हैं तो ये मेथड बन जाएगा। अब आया समझ में?
सर ये प्रोसेस तो क्लियर हो गया, लेकिन अब जैसे कि वो जिसका पीछे जो डेफिनेशन है कि एक फंक्शन की मेन डेफिनेशन ये होती है और ऐसे Okay, method देखो। की। When बेसिकली मेथड क्या होता है? मेथड आर क्रिएटिंग अंडर द क्लास। मेथड जो होता है एक क्लास के अंदर होता है, बट फंक्शन इज आउटसाइड द क्लास। बस ये डिफरेंस लिख सकते हो एज अ डेफिनेशन। आगे समझ में? ओके सर। और किसी को कोई डाउट? बोलो यार, इसके पिलर सारे क्लियर करने हैं। हाँ, क्लास के अंदर होता है। क्लास के अंदर होता है। हाँ, मेथड ये मत देखना, मैं जान रहा था आप लोग इसको देखोगे सर ये भी तो क्लास के अंदर ही है, बट एक्चुअल यार ये डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, आजाद है पूरा। ये कुछ भी कर सकता है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है कि ना हाँ इसी के थ्रू हम काम करेंगे। आगे समझ में? ओके, ध्यान से देखना, इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। रियल लाइफ इसका एग्जांपल क्या है? एटीएम मशीन। जैसे एटीएम मशीन मुझे बनाना है तो क्या बोल रहा है? यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस योर बैंक बैलेंस। आप डायरेक्टली अपना बैंक बैलेंस एक्सेस नहीं कर सकते हो। बैंक बैलेंस एक्सेस करने के लिए आपको क्या अपना इंटर करना पड़ेगा? पिन इंटर करना पड़ेगा यदि एटीएम पे जाते हो तो। यदि आपका पिन करेक्ट रहा तो आप अपना बैलेंस चेक कर पाओगे। मैं मॉर्निंग में इसी का एक पूरा कोड लिखा हूं, एक बैंक अकाउंट के, बैंक एटीएम के लिए बना रहे थे पूरा कोड। ठीक है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। या यदि सर हम बैंक में जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बैंक में जब जाते हो तो सबसे पहले आपको अपना नाम मेंशन करना पड़ता है, ये भी सही होना चाहिए। आप डेट मेंशन करते हो, ये भी सही होना चाहिए। करते हो ना गाइस? ठीक है, डेट मेंशन करते हो। अगेन आप अपना सिग्नेचर करते हो, ये भी मैच कराते हैं। वो सिग्नेचर नहीं मैच करता तो कभी पैसा निकाल पाए हो क्या? किसी ने बैंक से पैसा निकाला है क्या बिना सिग्नेचर मैच किए हुए? हाँ, यदि आप मशीन जो छापती है उसके पास जाते हो तो आपको नीड पड़ेगी अपने किसकी? पासबुक होता है ना, पासबुक की। तब जाके आप कोई भी लेकर जाएगा तो मशीन में वो डाल के दे देगा, चेक करेगा, देख लेगा, तब वहां पे नहीं आपसे मांगेगा। लेकिन यदि आप मैनुअली जाते हो चेक करवाने के लिए तो सबसे पहले नेम, डेट, सिग्नेचर, ये सारी चीजें देखता है ना। यहां तक आप अपना ही पैसा निकालते हो तब भी वो आपकी ये सारी चीजें एक्सेस करके देखता है। नेम भी सही होना चाहिए, डेट भी सही होना चाहिए, सिग्नेचर भी सही होना चाहिए, और कुछ चीजें होती है पर्ची में, कई सारी चीजें। काफी टाइम हो गया पैसा निकाले हुए वैसे भर के, तो जहां तक मुझे याद है ये तीन चार चीजें रहती हैं। बोलो गाइस। और अमाउंट यदि फिल करना रहता है तो उसमें दिया रहता है इंटर योर अमाउंट, उसके बाद देता है शायद अंक में, नंबर में, ऐसे कुछ करके देता है ना, 2 फॉर्मेट में लिखने के लिए। तो आप हमेशा जब इसका यूज कहां करोगे? सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं। इतना समझ में आ गया? यार आप, मेरे पास मेरा फोन है, मैं अपने में फोन पे गूगल पे सारा चीज बनाया हूं। क्या मैं डायरेक्टली इसका बैलेंस चेक कर सकता हूँ क्या, कितना बैलेंस है? जैसे मैं चेक करने आऊंगा ना, चेक बैलेंस पे क्लिक करूंगा ना, पूछेगा इंटर योर सिक्योरिटी पिन या इंटर योर पिन, या किसी किसी पे बोलता है इंटर योर सीक्रेट पिन, ऐसे करके बोलता है ना गाइस। यस यदि आप पिन गलत डाल देते हो तो क्या अपना पैसा चेक कर लेते हो क्या? नो सर। नो सर, बस यही पर्पस है। आ गया समझ में? यस हम बनाएंगे मेन्यू, पहले छोटा सा कोड बनाएंगे, उस छोटे से कोड में सारा कोड उसमें ऐड करते जाएंगे, और देखना एक टाइम के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा वो 10 लाइन का कोड कैसे 100 लाइन में, 70 लाइन में, 80 लाइन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ऐसा नहीं है, यदि मेरे से ही आप बनवाओ, कहो सर एकदम स्क्रैच से सारी चीजें कोड लिखते जाओ, ऊपर कुछ ऐड नहीं करना है, नीचे कुछ नहीं ऐड करना है, और एक साइट पूरी बना के दो, एक पूरा प्रोसीजर बना के दो, मैं खुद ही कहूंगा मैं नहीं बना पाऊंगा, कोई नहीं बना पाएगा। कोई भी प्रोग्रामर जब कोड लिखता है ना, तो कोड और लॉजिक के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। पता है, मैं भी जब आप ही जैसे था, मैं भी स्टार्टिंग में पढ़ता था ना, तो जैसे लिखा जाता है ना, यदि कोई इनपुट ले रहा है तो सबसे पहले लिखा जाता है, लोग लिखते, मैं, हमारे टीचर्स पढ़ा देते, मैं लिखता था वेरिएबल का नाम है एक्स, उसके बाद लिखता था इनपुट, उसके बाद लिखता था जो इनपुट लेता था, उसके बाद सॉरी, पहले मैं एक्स में करने के बाद इंटीजर भी ले लेता था, ऐसे करते थे। अच्छा बताना, ये लॉजिक है या रट्टा वाला चीज है? यदि इधर से करते हुए जा रहे हैं, रट्टा वाला प्रोसीजर है ना, यानी कि हम रट के काम कर रहे हैं।
लेकिन यदि आप इसी में लिख रहे हो सर ने बोला है इनपुट लेना है यूजर से, इनपुट लेना है यूजर से, तो सबसे पहले इनपुट नाम का फंक्शन लिखेंगे। सर इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट इसमें लिख लेंगे जो मैसेज मुझे लिखना होगा। हाँ, यदि सर बोल रहे हैं कि वो इंटीजर टाइप होना चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब बताना ये प्रोसीजर किए, फिर ये किए, फिर ये किए, अब ये बताना ये कौन सा प्रोसीजर हुआ, लॉजिक हुआ, इसे बोलते हैं लॉजिक। एक काम करते हो, हाँ इसको क्या करना है उसको करते हो, फिर इसके थ्रू क्या होगा उसको करते हो, दिस इज एक्चुअल लॉजिक। लॉजिक इसको बोलते हैं। एल्गोरिदम का, सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो डीएसए पढ़ते हो, डीएसए में क्या पढ़ाया जाता है? लॉजिक ही तो पढ़ाया जाता है ना, कि हाँ सर एल्गोरिदम हमें पढ़ाया जाता है, फ्लो चार्ट पढ़ाया जाता है कि एल्गोरिदम कैसे काम करे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। और फ्लो चार्ट का भी मतलब वही होता है। हाँ, यही होता है कि एल्गोरिदम में आप लिख के चीजों को बताते हो, फ्लो चार्ट में आप डायग्राम के थ्रू बताते हो। हाँ, ये कोड सबसे पहले इनपुट लिया, उसके बाद यहाँ आया, यदि लूप लग रहा है, कंडीशन लग रहा है तो इसको लगाया, फिर यहाँ से कोड यहाँ आया, फिर कोड यहाँ आया, फिर यहाँ पे बनाते हो, फिर लास्ट में क्या करते हो, रिटर्न करते हो। तो ऐसे बनाते हो ना, बोलो यार। यस सर। मैं तो ऐसे ही पढ़ा हूँ फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट में डायग्राम ही बनाते हैं ना। यस ठीक है, आगे चलें। यार इसको सारे पिलर्स को कंप्लीट करना है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? सारा चीज समझ में आ जाएगा। अभी इनकैप्सुलेशन समझ में आया कि नहीं? बस इतना समझो, इनकैप्सुलेशन में हम क्लास के अंदर किसी वेरिएबल को प्राइवेट बनाते हैं, सिक्योरिटी देते हैं बस। और सिक्योरिटी कैसे देते हैं? डबल अंडरस्कोर लगा के। इतना याद रखना बस, बाकी भूल जाओ सब, ठीक है? आगे चलें। यस ओके, अगेन बोल रहा है यू मस्ट यूज, बोल रहा है अगेन बोल रहा है यू मस्ट यूज बटन्स मेथड्स लाइक विड्रॉल, चेक बैलेंस, डिपॉजिट। लेकिन क्या, द एक्चुअल बैलेंस इज हिडन इंटरनली। एटीएम के पास जा रहा हूं मैं, विड्रॉल करूंगा, यदि एटीएम का मेरे पिन पता हो किसी को तो कोई विड्रॉल भी कर सकता है, पैसा चेक बैलेंस भी कर सकता है, डिपॉजिट वगैरह भी कर सकता है। लेकिन इंटरनली मेरा बैलेंस क्या होता है? हिडन होता है ना। आप कभी भी जाते हो, अच्छा बताना, जब आप मेन्यू बॉक्स आपको दिखता है, मेन्यू बॉक्स में जब आपको दिखता है विड्रॉल का सेक्शन दिखता है, पिन चेंज पिन का ऑप्शन दिखता है, ये सारे ऑप्शन 4-5 दिखते हैं, लेकिन कभी ऐसा दिखता है क्या कि आपके अकाउंट में 15,000 रुपए हैं? कभी किसी ने दिखा है? मैं तो मेन्यू पे आज तक नहीं देखा हूं एटीएम पे, शायद आप भी लोग नहीं देखे होगे। देखे हो क्या? यार कहाँ लिखा रहता है यार मेन्यू पे? मेन्यू जब ओपन होता है ऐसे, यहाँ पे 4-5 ऐसे 6 स्लाइड्स ऐसे लगे रहते हैं, किसी किसी में ट्रिपल फॉर्मेट में लिखा रहता है, कभी कभी स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा रहता है, उसके साइड में ऐसे बटन्स वगैरह रहते हैं, इधर से भी ऐसे बटन्स रहते हैं। आप यदि इस पे प्रेस करोगे तो ये वाला क्लिकेबल हो जाएगा, इस पे प्रेस करोगे तो ये वाला हो जाएगा, इधर से करोगे तो हो जाएगा, इधर से करोगे तो हो जाएगा। यदि मुझे इसके ऊपर टास्क परफॉर्म कराना है तो कभी इसके बीच में देखो क्या कि आपका बैलेंस लिखा रहता है, हाँ इतना पैसा है, नहीं लिखा रहता है ना, दिस इज नॉट मेंशन यार। और जब इस चीज को आपको देखना होता है तो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले अपना पिन इंटर करते हो, क्योंकि जब दिया रहता है उस पे ऑप्शन चेक बैंक बैलेंस या दिया रहता है चेक बैलेंस, तो चेक बैलेंस वाले बटन पे प्रेस करते हो तो बोलता है इंटर योर 4 डिजिट पिन या 6 डिजिट पिन, या बोलता है इंटर योर पिन, यही बोलता है ना? बोलो बहादुरों। अब यदि अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो यार बोल दो। सर समझ आ गया है। इनकैप्सुलेशन का बस एक मतलब रखो, सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, प्राइवेट बनाने के लिए करते हैं। बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा सर पब्लिक बनाने के लिए भी कुछ करते हैं क्या? पब्लिक बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो पब्लिक ही रहता है, ऑटोमेटिक रहता है पब्लिक, उसके लिए लिखना नहीं पड़ता पब्लिक नाम का कीवर्ड। आगे समझ में? आगे चलें, बोलो यार। ठीक है, इनहेरिटेंस में देखते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इनहेरिटेंस के अंदर एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, उसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का यदि मैं सिंटेक्स देखूं तो सबसे पहले देखते हैं क्लास, यहां पे लिख दे रहे हैं पेरेंट, सॉरी यार पेरेंट नहीं लिखता, सॉरी। हाँ, सबसे पहले लिखते हैं क्लास, क्लास का नाम लिख देते हैं सपोज दैट पेरेंट, और लगा दिया मैं यहाँ पे कोलोन, इसके अंदर मैंने लिख दिया पास।
अब ध्यान से देखना, अब मैं अगेन एक क्लास बना रहा हूं चाइल्ड नाम का। यदि ये चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सेस करना चाहेगा तो इसके आगे लगाओगे पेरेंथेसिस ब्रैकेट और पास कर दोगे किनको, पेरेंट को। अब इनके अंदर जो भी चीजें हैं ना उसके अंदर एक्सेस हो गई हैं। अगेन आप चाहे क्लास एक और बना सकते हो, ठीक है। अगेन इसके अंदर चाहो तो आप यदि चाइल्ड को एक्सेस करना चाह रहे हो तो ये डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। हाँ, अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्या एक ही क्लास एक्सेस हो सकता है क्या एक क्लास के अंदर? कोई जरूरत नहीं है बाबू। यदि ऊपर बनाए होगे ना तो एक साथ कॉमा लगा के 2-3 लोगों को भी एक्सेस कर सकते हो। दिस इज नॉट मैंडेटरी, आप एक ही को करोगे, आप कई लोगों को भी कर सकते हो। आगे समझ में? आया बच्चा? यस सर। अब सर इसको पढ़ाने का पर्पज क्या होता है? अब यदि सर बनाएंगे चाइल्ड नाम का ऑब्जेक्ट ना, यदि चाइल्ड के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो इन पेरेंट को भी यूज कर लेंगे, यानी कि इसके अंदर तो यूज किए ही रहेंगे, लेकिन जब मैं कॉल करूंगा ना इसको, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली तो कॉल होगा। जैसे ये कॉल होगा ना तो इनके सारे प्रॉपर्टीज को ना हम एक्सेस कर लेंगे और इनके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टीज आई हैं वो इसकी भी आई हैं। यार सिंपल, पेरेंट है, आपके पापा हैं, आपके पापा के सबसे पहले आप अपने दादाजी को ले लो। आपके दादाजी की सारी प्रॉपर्टीज आपके जितने भी, सपोज दैट मानो आपके पापा 3-4 भाई हैं तो आपके सारे पापा लोगों को मिला ना, जितने भी हैं, बड़े पापा हैं उनको भी मिला होगा, उसके बाद वाले को सबको मिला होगा ना। यानी कि आपके दादाजी के ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टीज को वो लोग एक्सेस किए, अब उन लोगों की प्रॉपर्टीज को उनके जो बच्चे हैं वो एक्सेस कर रहे हैं। आगे समझ में? दिस इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। आया समझ में? यार इनहेरिटेंस तो सबसे इजी है, सबसे इजी इनहेरिटेंस माना जाता है और इनकैप्सुलेशन। समझ में आ गया? बोलो ना यार। यस सर। अभी यस हम सर। कोड लिखेंगे तो समझ में आएगा। बस इतना समझो, इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास एक्सेस करता है, या ऐसे बोल सकते हो जब एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, उसी पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। दिस इज अ प्योर डेफिनेशन। क्लियर हुआ? और ऐसा नहीं होता है सर सी में कुछ और होता है, जावा में कुछ और होता है, पाइथन में कुछ और होता है क्या? नहीं, सबके अंदर सेम प्रोसीजर होता है, डिफिनीशन सबका सेम होता है। हाँ, किसी किसी में क्या होता है, इसके अंदर की चीजें काम करने का कुछ और तरीका होता है, क्लास किसी और तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम में क्लास बनाने का जो टेक्निक होता है वो सेम ही होता है। आगे समझ में? बोलो ना बच्चा। यस ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली गाइस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? पापा की प्रॉपर्टीज को, जैसे पापा एक है, बच्चा भी एक है, बस दिस इज अ पेरेंट। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर का एक फादर होगा, यानी कि वो अपने पापा की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही है। अब मानो उसके बच्चे उच्चे कोई नहीं है, बस उतना ही लोग हैं, इसको एग्जांपल ले सकते हो सिंगल इनहेरिटेंस का। आ गया समझ में? बोलो यार। मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देते हैं। एक होता है सेकंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है क्या? एक लोग को कई लोग एक्सेस कर रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है? एक लेवल के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, तीसरे के बाद चौथा आया। जैसे कि दादाजी के बाद पापा है, पापा के पास उनके लड़का आया, उनके लड़के के बाद उनका लड़का है, ऐसे ऐसे चलते जाओ। अगेन आता है हेरेरिकल। हेरेरिकल में वो स्ट्रक्चर बनाते हुए चलता है, हेरेरिकी स्ट्रक्चर। पापा के कई लोग, फिर उनके कई लोग, फिर उनके कई लोग। दिस इज अ डिफरेंट प्रोसीजर। आया समझ में यार? ध्यान से देखो, अगेन बोल रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन पाइथन। ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। सिंगल इनहेरिटेंस में यहाँ पे चाइल्ड क्लास केवल और केवल पेरेंट क्लास को एक्सेस कर रहा है। दिख रहा है?
यानी कि Yes. ये वाला एक्सेस कर रहा है इनको, इसीलिए एरो ऐसे लगाया गया है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड के अंदर आ गई। दिस इज अ सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ? बोलो ना गाइस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हो। मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे पेरेंट क्लास 1 है, पेरेंट क्लास 2 है, दो सपोज दैट पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास 1 है। जैसे एक एग्जांपल बता दो। ठीक है, आपके पापा हैं और आपके चाचा हैं। ठीक है, आपके पापा के आप बच्चे हो, आपके चाचा के सपोज दैट कोई बच्चा नहीं है। अब क्या हुआ, वो दोनों लोग आपको अपनी प्रॉपर्टीज देंगे ना। दिस इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। बोलो यार। या इसे ऐसे भी कर सकते हो, एक पेरेंट को कई सारे बच्चे ले रहे हैं। दिस इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। सॉरी, मल्टी लेवल हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया समझ में? मल्टीपल का मतलब समझ में आया? एक ही लोग को कई लोग, मल्टीपल पीपल को एक लोग एक्सेस कर रहा है। दिस इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे पेरेंट को पेरेंट 1 पेरेंट 2 दोनों को एक्सेस कर रहा है। एग्जाम्पल इतना अच्छा समझाया, समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ? अगेन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, लेवल वाइज चीजें चलती है। जैसे ग्रैंड फादर या पेरेंट की क्लास को चाइल्ड क्लास एक्सेस कर लिया, उसकी चाइल्ड क्लास को उसका मतलब जो नाती होगा वो एक्सेस करेगा। सिंपल, दादा की प्रॉपर्टीज को पापा एक्सेस किए, पापा की प्रॉपर्टीज को मैं एक्सेस कर रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टीज को मेरा बच्चा एक्सेस करेगा। आगे समझ में? बोलो ना यार। यस सर। अगेन हेरेरिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हेरेरिकल इनहेरिटेंस में होता है बेसिकली पेरेंट एक हो गए, उसके कई सारे चाइल्ड हो गए। जैसे हेरेरिकी स्ट्रक्चर बनाते हुए चलता है। अब हो सकता है इसके भी क्या हो, इसके भी 2 चाइल्ड हो सकते हैं, इसके हो सकता है एक ही चाइल्ड हो, और हो सकता है इस एक हेरेरिकी स्ट्रक्चर पड़े हो ना। हेरेरिकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है, इस टाइप से बनाया जाता है, या कभी कभी ऐसे भी बनाया जाता है हेरेरिकी स्ट्रक्चर इस टाइप में। आप पढ़े हो गए, यदि कोई पीपीएस पढ़ा होगा ना, उसमें ये चीजें देखा होगा। देखे हो पीपीएस में? यस सर। आगे समझ में? हेरेरिकी इनहेरिटेंस क्या होता है। अगेन हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में एक पेरेंट है, उसके 2 चाइल्ड हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे दादाजी हैं। ठीक है, दादाजी के 2 बच्चे, मेरे पापा मेरे चाचा। ठीक है, मेरे पापा का बच्चा मैं हूं और मेरे चाचा का सपोज दैट कोई बच्चा नहीं है। दैट मीन्स वो दोनों लोग अपनी प्रॉपर्टी से मुझे दे दी। एक प्रकार से क्या हो गई, हाइब्रिड बन गई। यदि किसी को किसी में डिफरेंस पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ सर, मल्टीपल और हाइब्रिड में। देखो मल्टीपल में क्या होता है ना, ये कई बार इनहेरिट। जैसे मल्टीपल जैसे सपोज दैट मेरे पापा हैं, ध्यान सुनना, मैं यही एग्जांपल बोल रहा हूँ, अपने पे ही ले रहा हूँ। ठीक है, ये आप ही पे ले रहे हैं। आपके पापा हैं, आपके पापा के बच्चे आप हो। ठीक है, एक आपके चाचा हैं, सपोज दैट आपके चाचा का कोई बच्चा नहीं है। एक प्रकार एग्जांपल लेते हैं, ऐसे समझो, प्लीज दिल पे मत लेना कोई भी। अब क्या होगा, आपके पापा और आपके चाचा दोनों लोग अपनी प्रॉपर्टीज किसको देंगे? मुझे देंगे। आपको देंगे। दिस इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में जैसे होता है एक पेरेंट हो गया। अब एक पेरेंट, जैसे मेरे दादाजी, आपके दादाजी हो गए, दादाजी के प्रॉपर्टीज को आपके चाचा और आपके पापा एक्सेस किए और उन दोनों को आप एक्सेस कर रहे हो। दैट मीन्स एक और कदम ऊपर चले गए। अगेन इसके नीचे ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि एक लड़का है आप हो और एक लड़के के थ्रू 2 और हैं, और फिर उन दोनों के बाद अगली जो पीढ़ी आ रही हो एक में कन्वर्ट हो जा रही है। दिस इज अ हाइब्रिड। और बोलो। यस सर, समझ आया। हाँ सर मल्टीपल वाले को तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि फादर है और एक मदर है, तो मतलब जो चाइल्ड होगा वो फादर मदर दोनों की चीजों को एक्सेस कर सकता है। ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन पेरेंट का एग्जांपल लोगे तो ज्यादा बेटर क्लियर है। ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, क्योंकि अब मदर के नाम पे भी प्रॉपर्टी। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, बट जो बताया वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही एग्जांपल पे लेकर चलो सारी चीजों को तो ज्यादा बेटर रहता है। मल्टीपल का ऐसा एग्जांपल है। अब ऐसा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक और एग्जांपल, सपोज किसी के फादर है, वो 4 शादी किए हैं। ठीक है,
तो चार ही लोगों की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा। सिंपल सिंपल दैट। ठीक है, जैसे पहले के राजा वाली कहानी ले लो। आगे चलते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देखो इसका। जैसे कार का एग्जांपल लेते, बोल रहा है स्पोर्ट कार, इलेक्ट्रिक कार एंड एसयूवी। ऐसा नहीं, स्पोर्ट कार में केवल एक ही कार आती है, इलेक्ट्रिक कार भी आ सकती है, एसयूवी भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट कार्स हो सकते हैं ना। अगेन बोल रहा है दे शेयर कॉमन फीचर लाइक स्टार्ट, स्टॉप और ब्रेक्स। अब सभी गाड़ियों में स्टार्ट करने का टेक्निक भी सेम होता है, स्टॉप करने का, ब्रेक लगाने का सेम टेक्निक होता है ना। बोलो यार। हाँ, बोलेगा कोई सर स्पोर्ट वाली कार में ऐसा उसको घुमा के किया जाता है, घुमाने वाली प्रोसीजर नहीं होती स्पोर्ट में। स्पोर्ट में डायरेक्ट बटन प्रेस करो, चालू हो जाती है स्पोर्ट कार। आ गया समझ में? आगे चले। बोलो यार। चलो देखते हैं अगेन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी मोर। दैट मीन्स एक ही चीज को कई तरीके से एक्सेस करना। इसके अंदर हम देखते हैं ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना ओवरलोडिंग का एग्जांपल देखते हैं। ओवरलोड का पहले से ऑलरेडी मैं एक फंक्शन के अंदर दो चीजें ए और बी लोड किया हूं, अगेन एक और फंक्शन बना रहा हूं, तो ए बी को तो कर रहा हूं, सी को भी लोड कर रहा हूं। दैट मीन्स ओवरलोडिंग। पहले से है, उसके ऊपर एक और लाद दो। अरे यार, एक गाड़ी लोड है और उसके ऊपर जब ज्यादा प्रोडक्ट, सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे वाहनों में देखते हो ना, बोलते हैं लोग ओवरलोड कर दिए हैं बाइक, ओवरलोड कर दिए हैं इस गाड़ी को। दैट मीन्स क्या, जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा लादते हैं। दिस इज ओवरलोडिंग। आपका रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एक बाइक का एग्जांपल लो। एक बाइक पे जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो कितने लोगों को लोड करने का है? 2 पीपल्स ना। बोलो यार। यस लेकिन आप लोड कितने लोग होते हो? सर। तो जितना लोग आ जाए, यदि उसपे सर यदि पटरा लगाने वाला सिस्टम हो जाए तो भी लगा के बैठ जाए। क्यों? बोलो। दिस इज ओवरलोडिंग यार। पहले से तो है, उसके ऊपर भी और लाद रहे हो। दिस इज ओवरलोडिंग प्रोसीजर। ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है? ओवर राइडिंग का मतलब होता है एक बार उसको बनाया हो सेम फंक्शन के नाम से, सेम सारी चीजें, देखो फंक्शन का नाम सेम है, ठीक है, और इसके अंदर भी वही चीज है सेम सेम, उसके अंदर भी वही चीज है सेम सेम। दिस इज अ ओवर राइडिंग प्रोसीजर। दैट मीन्स पेरेंट क्लास के अंदर भी सेम है और चाइल्ड के क्लास के भी अंदर वही चीज बना रहा है। दिस इज अ ओवर राइडिंग प्रोसेस। आगे समझ में? सर बेसिकली इसमें पहले में 2 मतलब दिए हैं, बट आज बाद में इसने 3 पैरामीटर पास कर दिए थे। हाँ, 3 पास कर दिए हैं, यानी कि ये 2 तो ले ही हैं, ये इनका भी लिए हैं, एक और एक्स्ट्रा ले रहे हैं। दिस इज अ ओवरलोडिंग। सपोज दैट ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 2 को फिल करने की स्पेस है, 2 तो मैं फिल किया हूं, कोई जबरदस्ती क्या करे इसके ऊपर और फिल कर दे तो बाहर आ जाता है। एक डायग्राम से बता रहा हूं, ये क्या हो गया? ओवरलोडिंग हो गया। आ गया समझ में? यस सर। ओवर राइडिंग का एग्जाम्पल लिख लेता हूं। ओवर राइडिंग का एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हो। अब ध्यान से देखना, ओवर राइडिंग के एग्जाम्पल में कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ। ओवर राइडिंग में जैसे हम सकल 2 लोग हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि मैं इसको बुला रहा हूँ, उसको बुला रहा हूँ, मतलब एक ही जगह पे 2 एक ही जैसी चीजें हैं। दिस इज अ ओवर राइडिंग। आ गया समझ में? बोलो गाइस। कभी मम्मी पता चले एक को बुलाएंगी तो दूसरा आएगा, दूसरे को बुलाएंगी तो पहला आएगा। आइडेंटिकल दोनों। ठीक है, ट्विंस का एग्जांपल ले सकते हो। दिस इज अ बेटर एग्जांपल फॉर यू। अगेन रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देख लो। सेम एक्शन, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर। ध्यान से देखना, स्टार्ट एक्शन। अब देखना गाड़ी को स्टार्ट करने का क्या करता है, एक्शन तो सेम होता है, गाड़ी को स्टार्ट करना। अब लेकिन बाइक जब स्टार्ट करते हो तो किक मारते हो, पैर से किक मारते हो ना। कार जब स्टार्ट करते हो तो बटन से करते हो, प्रेस करके। बोलो यार। लेकिन जब ट्रक स्टार्ट करते हो तो की इग्निशन इग्निशन का मतलब पता है क्या होता है? जब किसी चीज को ऐंठ के करोगे ना, घुमा के करोगे ना, उसको इग्निशन बोला जाता है।
पुराने कार में कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो कार में बटन दाब के नहीं करता हूँ, मेरी पुरानी वाली। देखो मैं आपको बताने का तरीका बता रहा हूँ कैसे होता है। बटन से ही अब जितने भी कार्स आ रही हैं बटन से ही चालू हो रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं पकड़ के उसको घुमाना है। इग्निशन का मतलब होता है रोटेट कराना, घुमा के चालू करना। बोलो गाइस, यस आगे समझ में? हाँ, एक उसको ऑटो को भी ले सकते हो। ऑटो को लेने के लिए क्या करते हैं, रस्सी फंसा के खींचते हैं ना उसको कुछ लोग। बोलो यार। सर पहले एक टैक्सी आती है। अभी भी कुछ कुछ ऑटो में ऐसा प्रोसीजर करता है लोग। मेरे घर पे पानी लेकर आता है वैसे ही स्टार्ट करता है फंसा के। आगे समझ में? आगे देखना बोल रहा है ईच ऑब्जेक्ट बिहेवियर डायरेक्टली इवन विद द सेम मेथड नेम। ओके, मेथड का नाम जो वो रहेगा वहां पे ऊपर, मेथड वो सेम रहेगा। अगेन देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है बेसिकली इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज किया जाता है। यानी कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यदि एग्जांपल लो तो बोलो गाइस। अभी मैं ऊपर आपको बताया हूं एब्स्ट्रैक्शन। यार एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो जरूरी चीज है उसे दिखाना, जो नहीं जरूरत की चीजें हैं वो नहीं दिखाना। जैसे कि आपको पता है, एक गाड़ी का भी एग्जांपल ले सकते हो। ड्राइवर को क्या चीजें जानने की जरूरत है? चलाने की मतलब है बस चलाने की, ड्राइविंग कैसे करता है उसको पता होना चाहिए, उसका रूल्स पता होना चाहिए। लेकिन उसे क्या मतलब है, हम उसको क्यों ये चीजें बताएं कि भाई इंजन ऐसे काम करता है, ऐसे यहाँ पे खोलोगे तो ये होगा, वो ड्राइवरिंग भी छोड़ देगा। यदि उसको ये चीजें बता दे रहे हो तो क्या बन जाएगा? ड्राइवर रहेगा क्या? मिस्त्री बन जाएगा सर। बोलो ना गाइस। आगे चले। हाँ, इसमें देखो क्या पूछता है, मैं बोला हूँ फ्रॉम एबीसी इस कुछ भी लिख सकते हो, इंपोर्ट कर रहे हो यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हो। ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, ये चीजें मैंडेटरी होती हैं। अगेन क्या लिखते हैं, हम क्लास बनाते हैं और क्लास पे से सपोज क्लास का नाम कुछ भी लिखते रहे हो और उसमें क्या रख रहे हो, इंपोर्ट जिसको किए हो एबीसी को, या जिसको भी इंपोर्ट कर रहे हो आप। यार इंपोर्ट तो किसी को भी कर सकते हो ना, ठीक है। अब इंपोर्ट ऐसा थोड़ी, एबीसी का मतलब है कि कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना पड़ता है @ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैं बोला हूं ना @ लगा के लिखते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं। अब बोलोगे सर इसके अंदर हम मेथड भी बना सकते हैं क्या? यू श्योर, आप बना सकते हो। आगे समझ में? इसमें जो इंपोर्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम एबीसी, तो एबीसी मतलब कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हैं यार एबीसी फ्रॉम, हाँ किसी भी फाइल का नाम दे सकते हो। उस फाइल का नाम दे दिया और इंपोर्ट कर रहे हो किसी भी, सब जैसे नमपाई को कर रहे हो तो इंपोर्ट नमपाई। आगे समझ में? सपोज मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, सपोज लिख रहा हूँ फ्रॉम पाइथन के अंदर से इंपोर्ट कर रहा हूँ मैटप्लॉटलिब को या नमपाई को या पांडास को। एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हो। और कॉमा लगा के लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आगे समझ में? तो सर एब्स्ट्रैक्ट मेथड सबके साथ काम करेगा? हाँ सबके साथ लगाना है, मैंडेटरी है, फिक्स है। ओके सर, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। चेंज ये हो सकता है, ए और ए, ठीक है। आगे चले, बोलो ना गाइस। यस ओके, रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं यूजिंग अ मोबाइल फोन। एक मोबाइल फोन का आप एग्जांपल ले सकते हो। मोबाइल फोन में क्या होता है, यू प्रेस कॉल, यदि आप कॉल वाले बटन पे प्रेस करते हो या मैसेज पे प्रेस करते हो या कैमरा पे प्रेस करते हो या किसी भी फंक्शन पे प्रेस करते हो, वो काम करता है। लेकिन यू डोंट सी, आप नहीं देख रहे हो इंटरनल वो कैसे काम कर रहा है, इंटरनल उसके हार्डवेयर में कैसे चीजें वर्किंग कर रही हैं। आपको पता है क्या? पता है? नहीं पता है ना यार। सिंपल एक कैलकुलेटर का एग्जांपल लो। कैलकुलेटर पे आप बटन प्रेस करते हो लेकिन आपको इंटरनली पता है उसका अंदर का कोड कैसे लिखा गया है। लेकिन अब पता हो गया होगा क्योंकि सर मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया हूं, ऐसे ऐसे होता है। क्यों नहीं पता है ना?
बस यही चीज है। हाँ, हमें पता है कि हम 1 पे प्रेस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, 1 जैसे ट्रीट करेगा, लेकिन क्यों यही हो रहा है, कैसे, इसके अंदर का प्रोसीजर क्या है, वी डोंट नो। दिस इज व्हाट बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस अब्स्ट्रैक्शन। बोल रहे हैं ओनली नेसेसरी फीचर्स आर शो, केवल जो जरूरी की चीजें होती हैं, जो जरूरत की चीजें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वही शो कराई जाती हैं, बाकी कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं कराया जाता। ऑलराइट,